हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं केदारनाथ कैरियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवेज, उसमें हम देख रहे हैं कि कई टाइम से पिछले लगातार ट्रेन एक्सीडेंट्स की खबरें आती जा रही है। जैसे 17 अक्टूबर को असम में जो अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस थी, उसके 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इसमें कोई जो है इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक ट्रेन हादसा था। ऐसे ही हम अगर दूसरे इंसिडेंट की बात करें तो 11 अक्टूबर को चेन्नई के पास एक पैसेंजर ट्रेन ने एक खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि अच्छी बात यह रही थी कि उसमें भी कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो भारतीय रेलगाड़ियां हैं, कई दुर्घटनाओं का शिकार हुई हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, जो रेलवे में प्रमुख तनाव के कारक हैं वो क्या क्या है, तो उनको अगर हम देखें तो उसमें जो पहला कारण है वो है दुर्घटनाएं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जो 1960 के दशक में 1960s की अगर हम बात करें तो उस टाइम प्रतिवर्ष 1390 जो है ट्रेन एक्सीडेंट हुआ करते थे। हालांकि तब से लेकर के आज के टाइम अगर हम बात करें 2023 और 24 की, तो इस टाइम तक जो दुर्घटनाएं हैं वो 1390 से होकर के कितनी कम हो गई है, 40 तक आ गई है। मतलब अगर हम एवरेज बात करें तो 40 एक्सीडेंट सालाना जो है वो होते हैं इंडियन रेलवेज में। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि बालासोर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके जैसी हाई प्रोफाइल घटनाएं जो है वो गंभीर सुरक्षा के मुद्दे उठाती हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए दुखद घटनाएं हैं और बहुत ज्यादा लॉस उसमें लाइफ्स का और प्रॉपर्टी दोनों चीजों का होता है। अगर हम बात करें एक डाटा की तो तकरीबन 55.8% दुर्घटनाएं जो है रेलवे की वो मानवीय भूल, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो है होती हैं, जिसमें 6.2% दुर्घटनाएं उपकरणों की विफलता के कारण होती हैं। यानी अगर कोई जो है उपकरण काम सही से नहीं कर रहा है तो उसमें 6.2% दुर्घटनाएं का जो है वो कारण है। तो ये बात हो गई हमारी पहली। अगर हम इसके दूसरे टॉपिक पे बात करें तो इसका जो दूसरा कारण है वो है कवच तकनीक। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कवच तकनीक का काम क्या है कि भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स को जो है वो रोकना, कम करना, ठीक है। लेकिन अब ये कवच तकनीक के होते हुए भी ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, उसका कारण है कि कवच तकनीक का धीमा क्रियान्वयन, यानी उसका जो प्रोसीजर है वो काफी स्लो है। अभी बहुत सारे जो है जो रेलवे नेटवर्क्स हैं उसमें अगर हम एक डाटा की बात करें तो लगभग केवल 2% हिस्से जो है उतने ही अभी कवच सिस्टम के अंदर आए हैं टोटल ट्रेन जो एरियाज है उसमें। जबकि यह टकरावों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था ये कवच सिस्टम और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर है। लेकिन इसकी जो उच्च लागत है, यानी इसको अप्लाई करने में पैसा ज्यादा लगेगा और धीमी गति से क्रियान्वयन के कारण इसे व्यापक रूप से अपनाया जाना मुश्किल है। तो यह हमारा दूसरा कारण हो जाता है। अब अगर हम बात करें आगे तो इसमें जो तीसरा कारण निकल के आता है वो है वित्तीय चुनौतियां और परिचालन अनुपात। अगर हम एक डेटा की बात करें तो 2024 से लेकर 25 तक के लिए जो परिचालन अनुपात है वो 98.2% है, जिसका अर्थ यह है कि रेलवे अपनी आय के लगभग जितनी रेलवे की आमदनी है उतना ही खर्चा करेगा। तो जिसके लिए होता क्या है कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ही कम धनराशि बच पाती है। इसलिए और ज्यादा अतिरिक्त बजट संसाधनों पर जो निर्भरता है वो बढ़ गई है, जिससे राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया है। अगर इसके हम अगले कारण की बात करें तो जो माल ढुलाई सेवाएं हैं, जो मालगाड़ियां हैं, उसके अंदर भी राजस्व असंतुलन देखने को मिलता है। अगर हम रेलवे की रेवेन्यू की बात करें तो जो माल ढुलाई का योगदान है वो 65% है। लेकिन अकुशलता और धीमी माल ढुलाई 2016 में अगर हम डाटा की बात करें तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज की जो वृद्धि थी उसको धीमा कर देती है। इसका कारण क्या है कि भाई जो माल ढुलाई में जो राजस्व की कमी इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी इस वक्त क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो जो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है उन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज है। तो जिसके कारण जो माल ढुलाई जैसे कोयला की जो है बहुत ज्यादा होती थी, बट अब क्योंकि कोयला का जो उपयोग है वो कम करने पर फोकस है पर्यावरण को बचाने के लिए, तो इसलिए जो है जो कोयले की माल ढुलाई है उसमें जो है कमी आ गई है। और ये टोटल माल ढुलाई का जो है कोयला 45% का जो है शेयर
रखता था। तो इसके कारण जो है, क्योंकि कोयला जो है माल ढुलाई में कमी आई है, तो सिंपल सी बात है, जो राजस्व है रेलवे का, रेवेन्यू, वो भी कम आएगा। अगले कारण की अगर हम बात करें इसमें, तो जो बुनियादी ढांचे में कम निवेश किया गया है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो कमी है। ट्रैक, जैसे हमारे जो रेलवे ट्रैक है, उनको नवीकरण करने के लिए जो पूंजीगत परिव्यय है वो अपर्याप्त है। यानी पुराने ट्रैक बिछे हुए हैं, पटरियां, उनको नया बनाने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। ठीक है, जिससे कि जो नई नई ट्रेन आ रही हैं, जैसे वंदे भारत या और भी जो ट्रेन है, उन्हीं पुरानी पटरियों पर चल रही हैं, जिनका जो है नवीकरण नहीं किया जा गया है अभी तक, तो जिसके कारण जो है वो पटरियां सक्षम नहीं है। तो ये, इसके बाद अगर हम अगले उसकी बात करें कारण की, तो उसका कारण है यात्री सेवाओं का नुकसान। इसमें क्या है कि 2021-22 की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यात्री सेवाओं को जो है 68,269 करोड़ का घाटा हुआ था। यानी रेलवे में जो ये घाटा 2021-22 का था, वो 68,269 करोड़ का घाटा हुआ था। और वंदे भारत ट्रेनों जैसे प्रयासों से राजस्व में वृद्धि होती है, लेकिन किराए को तर्कसंगत बनाना भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम बात करें, तो रेलवे में ये जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसके कारण जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, या जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई करना है उसके लिए जो है हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके कारण इस तरीके के ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब इन तनाव कारकों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्रौद्योगिकी, सुरक्षा सुधार, वित्तीय सुधार और सतत विकास रणनीतियों में निवेश शामिल है। और भारत की प्रमुख सार्वजनिक जो परिवहन प्रणाली है, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सामर्थ्य और लाभप्रदता के बीच एक अच्छी तरह से संतुलित रणनीति महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।